हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे कोहलर का सिद्धांत और इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आसानी से भी प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग। तो संज्ञानवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, इसके प्रवर्तक कौन हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानवादी सिद्धांत देने का श्रेय गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को जाता है। गेस्टाल्ट या संज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद एक ही शब्द है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैक्स वर्दीमर क्या है, प्रवर्तक हैं, और वोल्फगंग कोहलर, कोटकप्ता, कोटलेविंग आज सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो याद रखेंगे कि मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं। आगे है शब्द गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट को देख लेते हैं। गेस्टाल्ट यह अक्सर क्वेश्चन में आता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक क्या है या गेस्टाल्ट शब्द क्या है। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ संपूर्ण अथवा समग्र संरचना है। यानी कि व्यक्ति जो कोई कार्य करता है वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर करता है, इसलिए जर्मन भाषा में जिसका संपूर्ण अर्थ समग्र संरचना है, इसलिए इसे गेस्टाल्ट कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, जब कोई प्राणी संपूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो उसे गेस्टाल्ट कहेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति है जो केवल उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है या अनुक्रिया करके उद्दीपक नहीं प्राप्त करता है, जैसा कि हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को अध्ययन करते हुए देखे थे कि उन्होंने कहा था कि उद्दीपक को देखकर कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है, जबकि यहीं पर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया नहीं करता है बल्कि संपूर्ण परिस्थिति को देखकर अनुक्रिया करता है। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि जो बंदर था, वह जो बंदर या वनमानुष कह सकते हैं, सुल्तान नामक, जिसका प्रयोग कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, तो उसमें देखेंगे कि वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर यानी केले को कैसे प्राप्त करे देख करके अनुक्रिया करता है, तो इसलिए इसे गेस्टाल्ट कहेंगे। जैसे कि आपको सरकारी विद्यालय में एक सीट चाहिए, तो सरकारी विद्यालय में एक सीट चाहिए तो उसके लिए उसकी संपूर्ण परिस्थिति है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, टेट है, सुपर टेट, तो उस संपूर्ण परिस्थिति को देखकर जितनी अनुक्रियाएं आप करेंगे वही गेस्टाल्ट कहलाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। गेस्टाल्ट ने सूझ या अंतर्दृष्टि को महत्व दिया है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि एक ही है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, यानी कि व्यक्ति संज्ञानात्मक तरीके से सीखता है। संज्ञान का क्या तात्पर्य है? संज्ञान का मतलब कल्पना से है, तर्क से है और बुद्धि से है। प्राणी अनुबंधन से नहीं वरन सूझ से सीखता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जितने हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन बनने से सीखता है, जबकि यहीं पे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति या प्राणी अनुबंधन से नहीं वरन सूझ से सीखता है। सूझ यानी कि कल्पना से। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, यानी कि यंत्रवत की, जैसे कि स्किनर के सिद्धांत की जो प्रक्रिया थी वो यंत्रवत थी, उसमें मशीनी शिक्षा पर जोर दिया गया था। जबकि व्यवहारवादी जो कहते हैं, व्यवहारवादी के तहत जो सीखने की प्रक्रिया है यंत्रवत होती है, जबकि यहीं पे संज्ञानवादी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। तो इसको याद रखेंगे। प्राणी किसी उद्दीपक को देखकर नहीं वरन संपूर्ण परिस्थिति यानी कि गेस्टाल्ट के प्रति अनुक्रिया करता है। आपने अगर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में थॉर्नडाइक, कोहलर, और है पावलोव और स्किनर और गुथरी को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको 90% से ज़्यादा, जैसा कि मैं कहते आया हूँ, क्लास में ही याद करा दूँगा, ऐसी ट्रिक्स हैं, तो जाकर के ज़रूर देखें। आगे चलते हैं। आगे हैं कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसा कि मैंने कहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि एक ही है,
अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, इनसाइट मतलब इन मतलब अंदर, साइट माने दृष्टि, इसलिए इसे अंतर्दृष्टि कहेंगे। और अंतर्दृष्टि क्या है? जैसे कल्पना है, और क्या है? कल्पना है, तर्क है, बुद्धि है, ये सब क्या है? अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि से सूझ उत्पन्न होता है, इसलिए कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम दिया है। इसके प्रवर्तक हैं वोल्फगंग कोहलर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो याद रखेंगे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बुक लिखी है मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये इंग्लिश में है मेंटलिटी ऑफ एप्स। इन्होंने एप्स यानी कि जो वनमानुष था उस पर अध्ययन किया था, इसलिए इन्होंने मेंटलिटी ऑफ एप्स पे अपनी पुस्तक लिखी है। गेस्टाल्ट, इनके सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत या संज्ञानवाद का सिद्धांत कहा जाता है। समग्रवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि समग्रवाद के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। नोट देख लेते हैं। सूझ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। जबकि यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि जो सूझ या अंतर्दृष्टि का महत्व किस संप्रदाय में है, तो याद रखेंगे कि सूझ और अंतर्दृष्टि का महत्व संज्ञानवादी संप्रदाय में है। प्रयोग के लिए इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी या वनमानुष पर प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन बना था टेट में। प्रयोग देख लेते हैं क्या है। ये क्या है? ये चिंपैंजी है, सुल्तान नामक वनमानुष, और ये एक बक्से में बंद है या पिंजड़े में बंद है। और यह इसमें क्या है? इसमें एक केला लटका हुआ है और ये 3 बॉक्स हैं। अब चिंपैंजी जो है सुल्तान, वो केला पाना चाहता है, लेकिन वह केला नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो इसलिए उसके मन में, उसके दिमाग में एक सूझ आई, यानी कि उसकी अंतर्दृष्टि ने काम किया, उसकी बुद्धि ने काम किया, उसकी कल्पना ने काम किया कि वह अगर बक्से को जोड़ करके एक के ऊपर एक रख दे तब वह केला प्राप्त कर लेगा। तो इसे ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने कहा है कि व्यक्ति उद्दीपक को देख करके नहीं, बल्कि संपूर्ण परिस्थिति को देख करके अनुक्रिया करता है, और यही क्या है? सूझ है। आगे देखते हैं। आगे है प्राणी यंत्रवत नहीं वरन सूझ से सीखता है। यंत्रवत यानी कि यंत्र की तरह नहीं कार्य करता है, व्यक्ति सूझ से सीखता है। यंत्रवत का घोर विरोध किया गया है संज्ञानात्मक में, जबकि व्यवहारवादी सीखने की प्रक्रिया को यंत्रवत मानते हैं और संज्ञानवादी यंत्रवत होने का विरोध करते हैं। तो ध्यान रखेंगे। शैक्षिक निहितार्थ कोहलर के सिद्धांत का क्या है? यह सिद्धांत सृजनात्मकता, कल्पना, तर्कशक्ति आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास को महत्व देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं वे हैं सृजनात्मकता, कल्पना और तर्कशक्ति। तो इसके विकास को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि व्यक्ति अगर इनको विकसित कर लेगा तभी उसके अंदर सूझ विकसित होगी और वह संपूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया कर सकेगा। बालकों के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि बालकों में सूझ व अंतर्दृष्टि का विकास हो सके। मतलब बालकों के सामने ऐसी समस्याएं या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें कि उनके अंदर जो कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति, सृजनात्मकता, उसके द्वारा अंतर्दृष्टि या सूझ का विकास हो। बच्चों में परिस्थितियों का अवलोकन करके सीखने पे बल देता है। परिस्थितियों का अवलोकन करके सीखने पे बल देने से बच्चों में क्या विकसित होगा? सृजनात्मकता विकसित होगी और कल्पना शक्ति। इसलिए परिस्थितियों का अवलोकन यदि छात्र करेगा तो वह क्या करेगा? वह सूझ द्वारा सीखेगा। तो ध्यान रखेंगे। अब प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्तता यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे यादृच्छिक क्या है? यादृच्छिक को इंग्लिश में रैंडम कहते हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। अब अगला है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर निम्न में से अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की आधारशिला किसने रखी है? तो मैक्स
वर्धीमर यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? वनमानुस का प्रयोग किया था। और कहीं कहीं पे चिंपैंजी भी लिख के आ सकता है, वनमानुस था। अगर नाम तो सुल्तान नामक वनमानुस था, इसको याद रखेंगे। और आगे क्या है? निम्न में से कौन सा मत सूझ द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो संबंधवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो इसके अंतर्गत है गेस्टाल्टवाद यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यही क्या है? संज्ञानवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है सूझ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो किसने किया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। अपने मित्र, जो आपके परम मित्र हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। 1 या 2 मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपके बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि मैं टाइप करके वीडियो प्रोवाइड करूं, तो ज़रूर कमेंट में टाइप करके लिख करके सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।